एक खबर बड़ी जोर शोर से आ रही है कि अल्जीरिया ने भारत से बदला लिया है। और किस चीज का बदला लिया है? भारत को बड़ा झटका देते हुए करीब $1.5 बिलियन का झटका दिया है। और आपको बता दें क्यों दिया है, तो क्या फ्रांस के कारण दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कभी कभी दोस्ती में कुर्बानी जरूरी हो जाती है, और ऐसा ही हुआ है क्या भारत के साथ। अब हुआ क्या है आपको बता दें, मालदीव और भारत के बीच में रिश्ते इस वक्त बड़े रस्साकसी वाले चल रहे हैं। इसी बीच भारत के एक फैसले की वजह से अल्जीरिया में मौजूद कुछ भारतीय कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अफ्रीकी देश ब्रिक्स में शामिल होने से चूक गया। इसके बाद से सारा विवाद शुरू हुआ। साल 2022 में अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देल माजिद तैबाने ने कोशिश की थी कि वो ब्रिक्स देश का हिस्सा बने। अल्जीरिया का मकसद था कि वो रूस और चीन के खुद के आर्थिक संबंध मजबूत बनाए, लेकिन फ्रांस के कहने पर भारत ने अल्जीरिया को ब्रिक्स देश का हिस्सा नहीं बनने दिया। इसके बदले में इथोपिया जैसे देश को ब्रिक्स का हिस्सा बनाया गया। ब्रिक्स से जुड़े विवाद की वजह से अल्जीरिया ने क्या किया है, भारतीय कंपनी L&T को करारा झटका दिया है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी L&T को अल्जीरियाई सरकारी कंपनी सोनाट्रैक के साथ $1.5 अरब की गैस के लिए बिडिंग कर रही थी। L&T इस बिडिंग को जीतने के कगार पर थी, लेकिन ऐन मौके पर L&T के टेंडर को रद्द कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी भारत नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए अल्जीरिया से बातचीत में लगा हुआ है, पर ऐसा लगता है जैसे अल्जीरिया अपना गुस्सा निकाल रहा है। साल 2022 में ब्रिक्स संगठन के विस्तार को लेकर बातचीत चल रही थी। उसी वक्त अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देल माजिद तैबाने ने इच्छा जाहिर की कि वो ब्रिक्स संगठन में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि फ्रांस ने, कहा जाता है, भारत को फोन लगाया और भारत को कहा कि भैया इसको शामिल नहीं होने देना, और भारत ने फ्रांस की बात मान ली। ये सम्मेलन जो ब्रिक्स का हो रहा था 22 से 24 अगस्त चला था। इस दौरान भारत के अलावा चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रूस भी इसमें शामिल थे। 6 नए देशों को शामिल किया गया, जिसमें अर्जेंटीना, इथोपिया, यूरोप, मिस्र, सऊदी अरब, UAE थे। हालांकि इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आपको बता दें, उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया लंबे समय से ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था, हालांकि ब्रिक्स में ये संभव नहीं हो सका। और अरब मीडिया द क्रडाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे भारत का सबसे बड़ा हाथ रहा। भारत ने फ्रांस के कहने पर ऐसा किया, हर जगह ये बातें गई। वैसे आपको बता दें, अल्जीरिया में एक तो चाइना का भी प्रभाव है, और फ्रांस के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। फ्रांस ने भारत को कई जगह पर मदद करी है, और जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा अलाय, एक ऐसा दोस्त जो कभी भी खिलाफ नहीं गया है। अब फ्रांस की क्या दिक्कत थी, फ्रांस ने क्यों भारत को फोन मिलाया और क्यों रोक दिया, तो आपको बता दें, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना आप, इस क्षेत्र को कहा जाता है अफ्रीका का साहेल रीजन। और साहेल रीजन में नाइजर एक बचा हुआ था, जहाँ पे तख्ता पलट नहीं हुआ था, वहाँ पर भी तख्ता पलट हो गया, और तख्ता पलट होने के बाद ये पूरा रीजन ही लगभग अब चला गया है सैन्य शासकों के अधीन में। अब तख्ता पलट जो हुआ, ये तख्ता पलट बड़ा भयानक था, और यहाँ पर नाइजर में तख्ता पलट हुआ, कहा जाता है रूसी प्रभाव के कारण। फ्रांस का यहाँ पर मिलिट्री था, फ्रांस का कथित तौर पर प्रभाव था नाइजर के अंदर, लेकिन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और फ्रांस को मजबूर कर दिया कि यहाँ से वो बाहर आए। आपको बता दें, फ्रांस को मजबूरी में नाइजर से बाहर आना पड़ा, लेकिन बाहर आने के बीच में भी बहुत सारे कांड हुए, जैसे कि फ्रांस की एम्बेसी पर हमला हो गया, फ्रांस के राजदूत को कथित तौर पर बंधक बना लिया गया, और छोड़ने के बदले में ये कहा गया कि आप यहाँ से निकलिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। आखिरकार फ्रांस की सेना वहाँ से निकली। तो क्या फ्रांस इतना कमजोर है? फ्रांस एक्शन लेना चाहता था, फ्रांस एयर स्ट्राइक करता, लेकिन कहा जाता है
कि उस समय अल्जीरिया ने कहा कि हम अपना आसमान तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्जीरिया ने और भी कई ऐसी चीजें की जिसकी वजह से अल्जीरिया के साथ फ्रांस के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए। एक समय था अल्जीरिया और फ्रांस के रिश्ते बहुत अच्छे थे, पर बाद में जाकर चीजें खराब होती चली गई। ये जो मैप देख रहे हैं, इन देशों को कहा जाता है इकोवास देश। और ये जो इकोवास देश होते हैं, ये इन्होंने संगठन बनाया और उसी समय संगठन बनाकर ये कहा कि हम इस मिलिट्री रूल को नहीं आने देंगे और हम यहाँ पर अपनी सेनाओं के साथ जंग करेंगे। कहा जाता है कि इकोवास को मनाने में कहीं ना कहीं फ्रांस का हाथ था। फ्रांस चाहता था कि इकोवास अगर साथ मिलकर आए और यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट को हटा दे तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन बाद में इकोवास ने यह भी कहा था कि हम मंडे को हमला कर देंगे, हम मंगलवार को कर देंगे। लेकिन अल्जीरिया ने यहाँ कथित तौर पर एक बड़ा गेम खेला और अल्जीरिया के इस बड़े गेम से क्या हुआ, इकोवास ने कोई हमला नहीं किया और यहाँ पर जो राष्ट्रपति बजौम थे उनको हटा ही दिया गया। अल्जीरिया में अभी भी स्थिति खराब ही बनी हुई है। आपको बता दें, अल्जीरिया ने फिर बीच में एंट्री मारकर क्या कहा, माहौल को शांत करने के लिए कि भैया अच्छा सुनो, हमने अभी दौरा किया है और दौरा करके हमने ये तय किया है, नाइजीरिया, बेनिन, घाना तीनों जगह का दौरा किया है। दौरा करके ये फैसला किया है कि अभी सत्ता हस्तांतरण नहीं होगा, 6 महीने बाद ये सत्ता दे देगा, मामला खत्म हो जाएगा। अब फ्रांस भैया तुम यहाँ से कटक लो, निकल लो। और फ्रांस वहाँ से निकल आया। फ्रांस के ये बहुत सारे उपनिवेश रहे हैं अफ्रीका के रीजन में। फ्रांस यहाँ अपनी बढ़त चाहता था, लेकिन यहाँ जैसे ही रिश्ते खराब होने लगे, नाइजर को जाने वाली सारी मदद रोक दी फ्रांस ने। और न सिर्फ मदद रोक दी बल्कि यहाँ पर अल्जीरिया के पूरे गेम प्लान को समझ गया फ्रांस और अल्जीरिया के साथ रिश्ते खराब हो गए। अल्जीरिया के साथ फ्रांस के रिश्ते बहुत बढ़िया रहे हैं। वैसे अल्जीरिया भी कभी उपनिवेश रहा है फ्रांस का। 1962 में अल्जीरिया आज़ाद हुआ था। अल्जीरिया और फ्रांस की बहुत भी बढ़िया वाली कहानी है, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। सब एक ही कुल खानदान के हैं, पर यहाँ अल्जीरिया ने जो बड़ा धोखा दिया ना, इससे बहुत आहत हो गए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। और ठीक वही समय था जब अल्जीरिया ने आवेदन डाला था ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति को गुस्सा था बहुत ज्यादा और इन्होंने उस वक्त कथित तौर पर भारत से मदद मांगी और भारत से मदद मांगते हुए अल्जीरिया को ब्रिक्स में शामिल नहीं होने दिया। अब आपको बता दें, हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी, अल्जीरियन फुटबॉलर यूसुफ अटल, इनको भी फ्रांस में कैद किया गया, गिरफ्तार किया गया। गाजा के सपोर्ट में इन्होंने कुछ बातें कही थी। उसके बाद ये भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अब भारत को जब इतना ज़्यादा साथ मिला है फ्रांस का कई जगहों पर, तो थोड़ा तो बनता ही है भारत के तरफ से भी साथ। अगर भारत ने ऐसा किया तो क्या गलत किया या सही किया, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।